तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। 500 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट आप लोग के लिए यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और साथ में जो ITI वाले हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस जॉब की हम लोग अगर की फीचर्स की बात करें तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है DFCCIL में, जहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा नहीं गया है। टोटल पोस्ट की बात करें सब मिला के तो 535 पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी जो है वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि अगर सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 30,000 से लेके 1 लाख तक है, अलग अलग पोस्ट के लिए हिसाब से, ठीक है, जो आगे बढ़ते हुए आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लोमा, डिग्री और ITI वाले सभी एलिजिबल हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा और कैसे कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोग को ले जाके वेबसाइट पे दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, सभी चीज़ बताने वाला हूँ फुल डिटेल में एकदम आप लोग को। बस चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट आपको लिंक कहाँ सब मिल जाएगा तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब का वेबसाइट है, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं, जैसे naukriofficial.com। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया गया है DFCCIL रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसको जैसे ही आप यहाँ पे खोलते हो ना, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में मिल जाएगा। और सबसे खास बात इस वेबसाइट पे क्या रहती है ना, आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया जाता है नोटिफिकेशन का। अप्लाई लिंक भी, मतलब अप्लाई लिंक ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे और फॉरवर्ड करेगा। जैसे अप्लाई लिंक करोगे, जो ऑफिशियल अप्लाई लिंक है ना वही आपके पास खुलता है, जो वेबसाइट पे आपको मौजूद है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आप खोलोगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है वही खुलता है, उनके वेबसाइट का ही खुलता है। तो इस वेबसाइट पे आके सभी चीज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ के समझा देता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मार्कआउट करके रखा हुआ है। चलिए सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये जॉब निकल के आ रहा है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट रखा गया है 20/5, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही इसका ओपनिंग डेट रखा गया है। शाम को 4 बजे से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया है आपका 19/6, यानी कि 19 जून 2023 रात को 11:45 तक। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाली है वो 3 स्टेज में होगी। फर्स्ट स्टेज आपका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड स्टेज भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, और एक टेंटेटिव शेड्यूल के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। वो एक पोस्ट के लिए है, मैं आपको बता दूंगा। और इसका टेंटेटिव यहाँ पे मंथ भी बता दिया गया है। जैसे CBT 1 आपका होगा अगस्त में, CBT 2 होगा आपका दिसंबर में, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा 2024 के मार्च में। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। चलिए आप पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव पोस्ट, इसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। पहले एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो यह जो पे स्केल है वो 30,000 से 1,20,000 के ऊपर रखा गया है। और यहाँ पे सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाले, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन, मतलब बीटेक कर रखा है आपने या कोई भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पे देखिए वैकेंसी के साथ साथ पोस्ट भी लिखा गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल में देख सकते हो 50 पोस्ट है, जहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या अगर आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में किए हुए हो सिविल इंजीनियरिंग तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। आपका मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 30 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। पावर सप्लाई में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। मिनिमम 60% मार्क्स आपका चाहिए। उसके बाद ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में यहाँ पे 235 वैकेंसी है, जहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वाले एलिजिबल है। मिनिमम आपका यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में है, ये 3 साल का आपका डिग्री मांगा गया है कॉमर्स में, बैचलर डिग्री। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में है, IT वाले, कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो।
साथ में इस पोस्ट के लिए अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ECET कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव पोस्ट। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट। यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपने यहाँ पे मैट्रिकुलेशन कर रखा है, यानी कि मैट्रिकुलेशन के बाद आपने ITI कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। बेसिकली ये सब ITI वालों के लिए है। और एक चीज़ खास बात ध्यान देने के लिए बात है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप अप्रेंटिसशिप जॉब करके रखा करो। देख लीजिए यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप कर रखे रखा है 2 साल का, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। भले आपका ITI नहीं है, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 24 पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 148 पोस्ट है, मैकेनिकल वालों के लिए 9 पोस्ट है। तो ये सब क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया, पोस्ट के बारे में हो गया। यहाँ पे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। आपका रिजल्ट आपके पास 19 जून तक आपके पास होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, जो कि लास्ट डेट था। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें यहाँ पे, तो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम 30 रखा गया है। ये जनरल वालों के लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हो तो 3 साल का, और PWBD कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का मिल जाता है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिए कि किसको कौन सा एग्जाम यहाँ पे देना है। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, ये स्टेज 1 है आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक और होगा स्टेज 2 वाला। उसके बाद एक है CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। तो CBAT को छोड़ के बाकी सब जो है वो सभी को देना है यहाँ पे, चाहे आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन सिर्फ ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है CBAT, ये एक ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट वालों को एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा, और किसी को ये देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा पेपर पैटर्न रहेगा वो 2 स्टेज में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। फर्स्ट स्टेज आपका CBT ही है, सेकंड स्टेज भी आपका CBT ही है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज CBT जो है ना वो स्क्रीनिंग है, यानी कि एलिमिनेशन राउंड है। इसमें एक मार्क्स रख दिया जाएगा, उतना लाओगे तो आप क्वालिफाई करोगे स्टेज 2 CBT के लिए, वरना नहीं करोगे आप। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखा गया है, यानी कि 4 रॉन्ग होगा तो एक राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे CBT 1 के लिए यहाँ पे आप पेपर पैटर्न देख लो, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपके जनरल टॉपिक से रहेगा, जैसे मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस से आपका 15 रहेगा, जनरल साइंस से 15 रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग से आपका 30 रहेगा, और नॉलेज अबाउट रेलवेज, ठीक है, वहाँ से आपका 10 रहेगा। सब मिला के 100 मार्क्स ये रहेंगे, और सभी MCQ टाइप के हैं। 90 मिनट्स आपको इसको करने का मिलने वाला है। सेकंड स्टेज CBT रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें आपका 120 MCQ रहेगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है। और इस सेकंड स्टेज के लिए जो सिलेबस आपका रहेगा ना, वो एनेक्सर 4 में दिया गया है, मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनडिजर्व्ड और EWS वालों के लिए 40% है, SC OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 30% और ST वालों के लिए 25%। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो आपका होने वाला है CBT का, वो आपका रहने वाला है आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जगह है, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, बिहार का भी है, मुजफ्फरपुर, ये सब पटना रखा गया है। अब इसको एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये हो गई फर्स्ट स्टेज CBT के लिए। सेकेंड स्टेज CBT जो आपका है वो दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में ही सिर्फ रहने वाला है। और जो एप्टीट्यूड वाला जो था CBT, वो आपका सिर्फ दिल्ली NCR में रहने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस आपका यहाँ पे 1000 रुपीज़ रहेगा, जो कि अनडिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले और EWS को पे करना पड़ेगा। जो SC ST PWD कैंडिडेट है या ट्रांसजेंडर में बिलोंग करते हुए एक सर्विसमैन है, उन लोग को कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे आओगे तो देख लेना, यहाँ पे एनेक्सर 4 में ये सिलेबस दिया गया है, जो आपका सिविल इलेक्ट्रिकल सबके लिए रहने वाला है। ठीक है, वेरियस पोस्ट के लिए CBT 2 पेपर के लिए। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ पूरा दिया गया है। ठीक है, अब अप्लाई कहाँ से करना है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप ऊपर देख पाओगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है। या फिर अगर आप naukriofficial.com के वेबसाइट पे जाके ही अगर इस नोटिफिकेशन को देखते हो तो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना वो मिल जाएगा। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करने पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपके सामने यहाँ पे खुल जाने वाला है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कर लोगे तो आपके पास लॉगिन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करके यूजर ID पासवर्ड सब डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने सभी चीज़ का ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।